कि यह जो निंदा करने का स्वभाव है जीव का, कहा कि अध की पिष्मता सम कोई हुई। पिष्मता अर्थात चुगली करना, निंदा करना। कहा कि ये सबसे बड़ी पाप का कर्म है, सबसे बड़ा पाप कर्म है। अघ, अघ का अर्थ होता है पाप। कहा कि अघ की पिष्मता सम कोई हुई, निंदा के समान कोई पाप हो सकता है क्या? अर्थात निंदा क्या है? ये पाप कर्म है। निंदा हम किसको कहते हैं? जब हम किसी के व्यक्तित्व का हनन करते हैं, उसका व्यक्तित्व वैसा है नहीं और वैसा हम क्या करते हैं, उसको प्रतिपादित करते हैं, प्रकट करते हैं। उसके चरित्र को जब हम नीचा दिखाते हैं, ऐसी बातों को करना जिससे व्यक्ति के चरित्र का हनन हो जाए, ऐसी बातों को क्या कहते हैं? निंदा कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, उनका चारित्रिक हनन करते हैं, उनके चरित्र को क्या करते हैं? दूसरे की दृष्टि में गिरा देते हैं। इसको चरित्र का हनन करना कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं इमेज मर्डर। मर्डर का अर्थ होता है हिंसा, इमेज का अर्थ होता है व्यक्तित्व, चरित्र। तो व्यक्तित्व की भी हिंसा की जाती है। व्यक्तित्व का भी क्या होता है? मर्डर किया जाता है, चरित्र का हनन किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की हत्या करने पर, हिंसा करने पर कानूनन हम क्या होते हैं? दोषी होते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी के चरित्र का हनन करते हैं, किसी के व्यक्तित्व का हनन करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से, शास्त्र की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में हम क्या होते हैं? दोषी होते हैं। हम पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए जब अयोध्या वासियों ने भगवती सीता की निंदा करना शुरू कर दिया, अयोध्यावासी कौन? आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में एक धोबी था और सर्वप्रथम उसने ही भगवती सीता के चरित्र पर लांछन लगाया था, उसकी आलोचना की थी। और फिर सुनाते हुए ये बातें सारी प्रजा में फैल गई। सारे लोग कानाफूसी करने लगे, माता सीता के चरित्र पर क्या करने लगे? शंका करने लगे। तो ये बातें क्या हुई? माता सीता के चरित्र का हनन होने लगा, निंदा होने लगी भगवती सीता की। इसलिए भगवान श्री राम ने भगवती सीता को अयोध्या से निष्कासित कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि भगवान भगवान थे, अपनी पत्नी को ही निकाल दिया। ये क्या धर्म था? ये धर्म था कि अपनी पत्नी को वनवास दे देना? हमारी छोटी सी बुद्धि में धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये हम जब तक गुरुजनों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते, उनकी दृष्टि से जब तक हम नहीं देख पाते, तब तक यह हमारी बुद्धि से परे की बात। भगवान ने भगवती सीता को इसलिए निष्कासित नहीं किया कि भगवती सीता चरित्र से पतित हो गई थी, बल्कि भगवान ने भगवती सीता को इसलिए निष्कासित किया कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए। भगवती सीता चूंकि परम पवित्र हैं, जगदम्बा हैं, और उनकी निंदा के पाप से सिय निंदक अघ ओघ नसाए। उनके पाप करने से जो पाप की राशि जमा हो जाएगी, उससे अयोध्या की प्रजा विनाश को प्राप्त हो जाएगी, नसाए नाश को प्राप्त हो जाएगी। और भगवान अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। इसलिए भगवान ने भगवती सीता को वनवास देकर के ही अयोध्या की प्रजा को इस दोष से बचाने का एक प्रयास किया है कि न भगवती सीता अयोध्या में रहेंगी और न लोग उनकी निंदा करेंगे।
इतना बड़ा पाप होता है किसी की निंदा करना। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि हम किसी के भी चरित्र का हनन न करें। किसी के भी चरित्र के बारे में बिना जाने बिना सुने दूसरे के मुख से सुन करके हम उस पर अपनी निर्णय की बुद्धि को न लगाएं। हम अपनी बुद्धि का निर्णय उस पर न लगाएं, अर्थात उसको प्रतिपादित न करें। इस निंदा के कर्म से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है और इससे बहुत बड़ा क्रूस होता है। भगवान शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में लिखा कि साधक कौन है। कहा कि साधक वह है कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि ही। कौन क्या कर रहा है इसमें बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। फलाने की बेटी कहाँ जा रही है, फलाने का बेटा कहाँ जा रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ये जो हमारी बुद्धि होती है ना, इससे जो साधक है उसको बचना चाहिए। कौन क्या कर रहा है अर्थात उसके दुर्गुणों पे हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यह क्या है, यह एक साधक का लक्षण है। यदि हम साधना करते हैं, अपनी साधना को बचाना चाहते हैं, क्योंकि साधना से क्या होता है, पुण्य कर्म होता है ना। साधना एक पुण्य कर्म है, इससे पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के दुर्गुणों को देखते हैं, तो क्या होती है, हमारी साधना क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि एक साधक को चाहिए कि कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि। अपनी बुद्धि को इससे अव्यापृत अर्थात निर्लिप्त रखे कि कौन क्या कर रहा है, अर्थात उसके दुर्गुणों को देखने से बचना चाहिए। दृष्टि स्वयं पर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं ये। और जिस दिन हमारी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसी दिन से हमारे जीवन में स्वाध्याय की साधना का प्रारंभ हो जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में कहते हैं कि स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। एक स्वस्थ चरित्र का, एक अच्छे चरित्र का हम निर्माण कर पाते हैं जब हम शास्त्र के इन सिद्धांतों को जान करके इसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हैं, इसके अनुसार से जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से कर्म के बंधन से बचते हुए, कर्म के जो दोष हैं उससे प्राप्त होने वाले पाप से, दोष से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, स्वयं पर दृष्टि रखते हुए, स्वयं का आकलन करते हुए जब हम जीवन को जीते हैं, दूसरे के जीवन में झांकने का प्रयास नहीं करते, अर्थात उनके दुर्गुणों को देखने का प्रयास नहीं करते, बल्कि अपने ऊपर ही दृष्टि रखते हैं। अपने को ही सारे दुर्गुणों से बचाते हुए स्वयं के चरित्र को जब हम ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं स्वाध्याय की साधना के द्वारा, तो यही एक साधक का सफल जीवन जीने का तरीका होता है। एक सभी साधक होने का यह एक परिचय होता है। इस प्रकार से अपने जीवन से अघ अर्थात पाप को दूर करने का जो प्रयास है वह है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। और भूल करके भी, जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं कि विशेष समय में, विशेष स्थान पर, विशेष व्यक्ति को दिया गया दान क्या होता है, अक्षय हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम सामान्य किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले दोष, और जब हम किसी सिद्ध महापुरुष की, सद्गुरु की निंदा करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले दोष में बहुत ही अंतर होता है, बहुत ही भारी दोष लगता है तब जब हम किसी सिद्ध महापुरुष की, सद्गुरु की निंदा करते हैं। इसलिए जीवन में इन सिद्धांतों को जान करके
जाने अनजाने में होने वाले दोष से बचना चाहिए और अपने जीवन को प्रशस्त करने का उपाय प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन।